नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम बात कर लेते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक टाउनशिप की। अब ये रिलायंस बना रहा है, ये हरियाणा में है, गुड़गांव के पास में झज्जर में है। और ये बहुत सारे जो हाईवे जो नए नए बन रहे हैं उससे उसका कनेक्शन है। कोई 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें हो चुका है। हरियाणा सरकार ने उनको बहुत पहले ज़मीन दी थी। प्रोजेक्ट बहुत पुराना है। 2008 के इकोनॉमिक टर्नडाउन बाकी उस समस्याओं के पीछे में प्रोजेक्ट पीछे चला गया, अब अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ये भी बात करना ज़रूरी है कि कुछ दिनों पहले जो आड़तिया आंदोलन हुआ था, एक जो पूरी तरह से जिसको क्यूरेट किया था, जिसकी प्लानिंग वामपंथियों ने की थी देश के, जो कि देश के उद्यमियों और व्यापारियों को हमेशा बर्बाद करने की नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। तो उस दौरान में पंजाब में करीब बहुत सारे कहते हैं कि 15,000 या पता नहीं कितने हज़ारों जो है उनके टावर थे जियो के, उनको नुकसान पहुंचाया गया और रिलायंस ने कोर्ट में भी गई इसके विरोध में। तो भाई किसान आंदोलन से रिलायंस के टावर तोड़ने का क्या मतलब है? भाई किसान आंदोलन यहाँ की वो आड़तिया आंदोलन था। वास्तविक के मानते हुए ये दुनिया में पहला आंदोलन था कि जो आपकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये वामपंथी कितने इनकी पहुंच कैसी है। और बाकी जो राजनीतिक दल या इस तरह के जो आंदोलन जीवी तत्व किस्म के लोग होते हैं वो तो उनके साथ तुरंत ही आ जाते हैं, क्योंकि उनके भी ध्येय यही हैं। भाई यही तो लोग हैं जिन्होंने कभी स्वर्गीय श्री आदित्य बिरला को कलकत्ता की सड़कों पर नंगा दौड़ाया था। यही वही लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने मारीच झांपी में हजारों लोगों की हत्याएं कर दी और उसकी खबर भी आने नहीं दी। तो खैर वो अलग बात है। बात यह है कि रिलायंस की मेट सिटी आ रही है। करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 400 से अधिक कंपनी आ चुकी हैं, उसमें पैनासोनिक भी है और जापान की दूसरी कंपनी है और विश्व भर की दूसरी कंपनी है और भारतीय कंपनियां भी हैं। और वहाँ पे शहर भी बन रहा है, बाजार भी बन रहे हैं। तो पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड सिटी बन रहा है। वहाँ के लोगों को कहना है कि उनके जीवन में बेहतरी आई है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे राज्यों में भी शायद लगेंगे। रिलायंस भी लगा सकता है या दूसरे लोग भी लगा सकते हैं। दूसरे भी ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो अपने हिसाब से इससे सीख ले के लगा सकते हैं। सरकारें भी सीख ले सकती हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर अडानी अगर लगाएंगे इस तरह का तो उसमें कितना बड़ा झमेला हो जाएगा। अडानी के साइलो जो हैं उसमें अभी किसान लोग अपना जो है वो अनाज वहाँ रख रहे हैं, वहाँ बेच रहे हैं। क्योंकि ये रवीश कुमार वगैरह लोगों ने कितनी झूठी बातें फैलाई थी। यानी कि एक पूरा तबका है, वो तो एक प्रतीक है, मतलब एक झूठा समाचार गढ़ने की और झूठा प्रचार करने का एक मुख्य वो रहे हैं। तो और भी उनके बहुत सारे साथी हैं, कुछ घोड़ा गाड़ी और भैंसा गाड़ी पे भी चढ़ जाते हैं। तो एक पूरा पूरा तंत्र है जो कि व्यापारियों के विरुद्ध में है, जो कि उद्योगपतियों के विरोध में है। उनको पता नहीं कौन सी क्रांति लानी है। और उनसे पूछा जाए कि भाई क्यूबा में क्रांति का क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, चीन में तो कुछ हुआ ही नहीं। चीन के तो उदाहरण देते हम, इस तरह के जो शहर हैं पूरे के पूरे शहर प्लान्ड इकोनॉमिक टाउनशिप, चीन में तो पता नहीं कितने सैकड़ों शहर उन्होंने बना के रख दिए। यानी कि जब 76, 77, 78 में भारत के समाजवादी IBM को भगा रहे थे, तब श्रीमान देंग दुनिया का चक्कर लगा रहे थे माओ की मृत्यु के बाद में। और उन्होंने जो भी कुछ कार्रवाई की, जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर के उद्यमियों को बुलाया, टेक्नोलॉजी लेके आओ, काम हमारे यहाँ करो, और दुनिया भर की फैक्ट्री को चीन ने दुनिया की फैक्ट्री उन्होंने बना के रख दिया इसी दौरान में। लेकिन आप देखिए कि कितनी बात है, 25 साल और 25 साल 50 साल के अंदर वो दुनिया की फैक्ट्री तो 30 साल में 35 साल में बन गया था। और हमको समझ कब आई? क्योंकि हमें तो समझ आती नहीं है। क्योंकि हमें कैसे समझ आएगी? हमें व्यापार धंधे छोड़ने की, मतलब 1990 तक पूरे व्यापारियों को हमने झगड़ कर रखा रहा था, मुख्य तौर पे वामपंथी और समाजवादी धारणाओं कारण। और समाजवादी धारणाओं के मुख्य उदाहरण जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश रहे हैं।
बिहार के आज भी मज़दूर जो है, कहीं भी चले जाइए आप, भारत में जहाँ की औद्योगिक किसी इकाई में चले जाइए, किसी बड़ी इकाई में चले जाइए, आपको बिहार के मज़दूरों को बिहार में काम नहीं मिलता है। और उसका मुख्य जो कारण है, ये बिहार के समाजवादी नेता ही हैं। तो खैर, तो रिलायंस की सिटी बन गई है, अभी लोगों को मालूम नहीं है। हो सकता है इसके बारे में भी कोई झंझट झमेला खड़ा कर दें, लेकिन दूसरे राज्यों में भी ऐसा होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर अडानी इसमें चले जाएंगे तो क्या होगा। अब अडानी के साइलोज के बारे में पता है कितनी झूठी बातें फैलाई गई। तो हमने ये बातचीत की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक टाउनशिप है, मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है। तो इससे देश को, समाज को फ़ायदा होगा। और वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि उनके जीवन में बड़ा मूलभूत परिवर्तन आया है, सुधार आया है। तो हम तो ये मानते हैं कि ये आगे भी होगा। हल्ला मचाने वाले जो लोग हैं, जो कि जिन्होंने देश भर में उद्योगों को बर्बाद किया है अपनी नारेबाजी के कारण, वो तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन खैर उनकी शक्तियाँ अब कम हो रही हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत एक मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप की और उससे मिली जुली कुछ बातें हमने की हैं, तो वो आपको पसंद आई होंगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बार।